हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हमारे चैनल पे चल रहा है प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल दिया है। उस वीडियो में हमने बात करी थी द क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वाज योर आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल द ग्रुप्स, ऑल द ग्रुप नहीं, एक ग्रुप पढ़ेंगे, दैट इज योर एल्गी। तो आपको पता है कि प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, करेक्ट। उसमें से हम एल्गी वाला पार्ट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। विल मेक श्योर हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन को कवर करें। लेट्स स्टार्ट। अब जब भी आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो ना, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बार बार यूज़ करने को मिलती है। वो पहले टर्मिनोलॉजी हम सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लो आपका जो प्लांट के ग्रुप्स है एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, उसमें से जो एम्ब्रियो बनाता है उसको आप बोलते हो एम्ब्रियोफाइट। जो नहीं बनाता उसको आप क्या बोलते हो? नॉन एम्ब्रियोफाइट, ठीक है। जिसके अंदर सीड फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलते हो स्पर्मेटोफाइट। जिसमें नहीं होता उसको आप बोलते हो ए स्पर्मेटोफाइट। जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम मतलब वेस्कुलर सिस्टम है उसको आप बोलते हो ट्रैकियोफाइट। जिसमें नहीं होता उसको आप बोलते हो ए ट्रैकियोफाइट। और जिसके सेक्स ऑर्गन हमको दिखते हैं उसको आप बोलते हो फेनेरोगेम। और जिसके छुपे हुए होते हैं उसको आप बोलते हो क्रिप्टोगेम। क्लियर है? डन। ये टर्मिनोलॉजी हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको एक बार समझा दी, अगले वाले में हम एक्सप्लेनेशन का पार्ट मिस कर देंगे, ये वाला, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एल्गी। क्या एल्गी खुद का एम्ब्रियो बनाती है? नहीं बनाती, सो दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइट। क्या एल्गी सीड बनाती है? नहीं बनाती, सो दे आर ए स्पर्मेटोफाइट। क्या एल्गी में जाइलम एंड फ्लोएम है? अरे कहाँ से होगा, वो तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसको कुछ ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो ए ट्रैकियोफाइट है। क्या उसके सेक्स ऑर्गन हमको दिखते हैं? नहीं दिखते, सो दे सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन, सो वो क्रिप्टोगेम्स है। इतना क्लियर? अब बात करते हैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ की, जिसमें इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात कर रखी है। हैबिट क्या होता है, मतलब वो कैसे दिखते हैं या क्या है। सबसे पहले प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा, सो दे आर क्लोरोफिलस। सेकेंड, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। देखो, वेन एवर यू लुक एट एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट ना, तो आपको दिखता है कि रूट है, स्टेम है, फ्लावर्स है, ब्रांचेज है, फ्रूट्स है, सीड्स है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बट जब आप एल्गी को देखते हो ना, कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्या है, किधर है, क्यों है, कैसे है। तो द स्ट्रक्चर इज रियली वेरी सिंपल। तो सिंपल स्ट्रक्चर है। और जब आप किसी के स्ट्रक्चर को देख के ये नहीं बता पा रहे हो कि क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बुलाते हो? थैलॉइड स्ट्रक्चर या थैलेस स्ट्रक्चर। तो ये थैलॉइड है। अगला पॉइंट, प्लांट है तो भाई अपना खाना खुद बनाएगा, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक। इतना डन। फिर आता है हैबिटेट, कि कहाँ रहते हैं। देखो, जो आपकी एल्गी है वो प्राइमरीली एक्वेटिक है, मतलब पानी में ही रहेगी। और पानी भी दोनों तरीके के, फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन वाटर हो, ठीक है। लेकिन वो जहाँ पे नमी होती है, गीलापन होता है, वहाँ पे भी मिलता है, जैसे गीली मिट्टी, गीला पत्थर, गीली लकड़ी। इसके अलावा एल्गी आपकी फंजाई के साथ में भी रहती है, और एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को आप क्या बुलाते हो? लाइकन। इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे जो पड़े रहते हैं, दिन भर कुछ नहीं करने का आलस है, ज़िंदगी बिताने की है, जैसे स्लॉथ बेयर, उनके ऊपर भी आपको एल्गी लगती हुई मिल जाती है। इतना क्लियर? ओके, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ डन हो गया। सेकेंड पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ बताता है कि एल्गी के फॉर्म एंड साइज वेरी करते हैं, एंड दे आर हाईली वेरिएबल, ठीक है। हो सकता है कुछ एल्गी छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे केल्प, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एल्गी कॉलोनियल है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब यूनिसेलुलर, ऐसा भी हो सकता है। तो हम पहले उनके फॉर्म्स की बात करते हैं। तो उनका फॉर्म एंड साइज वेरिएबल होता है। जैसे एल्गी कैन बी कॉलोनियल, मतलब कॉलोनी में रह सकती है, जैसे वॉलवॉक्स। दूसरा, एल्गी कैन बी फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। एंड तीसरा, एल्गी कैन बी वेरी लार्ज एंड वेरी मैसिव, बहुत बड़ी बड़ी 100 मीटर लंबी होती है, जैसे कि केल्प, विच इज़ मरीन ब्राउन एल्गी। डन। ओके, यूनिसेलुलर भी होती है, पर यहाँ पे दे नहीं रखा। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो गया है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। आगे बात करते हैं हम कि रिप्रोडक्शन कैसा है। तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। रिप्रोडक्शन वैसे तो देखो यार, ब्रॉडली हमने पढ़ा है, 2 ही तरीके का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। यहाँ पे बोल रखा है 3 तरीके का होता है। वेजिटेटिव को इन्होंने अलग कर दिया है। तो एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले पढ़ते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में इन्होंने दे रखा है कि फ्रेगमेंटेशन होता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखो, आपकी बहुत सारी एल्गी का स्ट्रक्चर ऐसा धागे जैसा है। तो मान लो इस धागे के 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3। हर टुकड़ा आगे जाके ना नए एल्गी का थैलेस बना लेगा। यही है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन माने टुकड़े होना, और हर टुकड़ा आगे जाके क्या करेगा? नया थैलेस बना लेगा। तो आपकी जितने भी एल्गी जिनका धागे जैसा स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस है, वो सब क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है, वो आपका बाइनरी फिजन भी करना जानते हैं, जैसे कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। ये पार्ट यहाँ नहीं दे रखा है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना एल्गी स्पोर बनाती है, अलग अलग तरीके के, ठीक है, चाहे वो हिप्नोस्पोर हो, एप्लेनोस्पोर हो। बट यहाँ पे ना एक ही स्पोर का नाम दे रखा है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, दैट इज योर जूस्पोर। अब जूस्पोर ना एक पैकेट में बनता है। मान लो ये पैकेट है, इस पैकेट को आप बुलाते हो जूस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम माने कैविटी, ऐसी कैविटी जिनमें जूस्पोर्स बन रहे हैं। और जूस्पोर ना ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो जब ये पैकेट फटेगा ना, तो ये जूस्पोर बाहर रिलीज हो जाते हैं।
और हर जूस्पोर आगे जाके नया एल्गी का थैलेस बना लेगा। अब जूस्पोर में देखो आपके पास फ्लैजिला है, मतलब ये मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, और एक पैकेट में बन रहे हैं, सो दे आर एंडोजीनस, मतलब वो अंदर बने इसीलिए एंडोजीनस इन ओरिजिन। इतना डन। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए भाई, आपको गैमीट चाहिए, मेल और फीमेल गैमीट। और मेल और फीमेल गैमीट कहाँ बनेंगे, सेक्स ऑर्गन के अंदर। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड का मतलब क्या होता है कि उनमें जैकेट नहीं है। जैकेट नहीं होने का मतलब क्या होता है कि कोई प्रॉपर कवरिंग नहीं है। जैकेट इज समथिंग विच इज प्रोटेक्टिव और स्टेराइल होता है, ठीक है। फिर आता है जब आपका मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो आप उसको क्या बुलाते हो, सिनगैमी। सिनगैमी 3 तरीके की होती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी। आइसोगैमी में देखो, आइसो माने सिमिलर, गैमी माने गैमीट्स। मान लो ये है, ये 2 गैमीट है, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है, आप देख के बता ही नहीं सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर ये फ्यूज करते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोगैमी। अब ये वाले ना ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें फ्लैजिला हो, और ये वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें फ्लैजिला ना हो। तो आइसोगेमी कैन बी फ्लैजिलेटेड, कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी का एग्जांपल क्या है, यूलोथरिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी का एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगाइरा। दूसरा आता है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में क्या होता है, एन आइसोगेमी मतलब दे आर नॉट सिमिलर इन शेप एंड साइज, ठीक है। जैसे मान लो ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, तो आपको पता चल रहा है कि यार अलग तो है। इस तरीके के गैमीट जब फ्यूज करते हैं उसको आप क्या बुलाते हो, एनाइसोगेमी, सीन इन यूडोरिना विच इज अ ग्रीन एल्गा। फिर आता है ऊगैमी। ऊगैमी हमारी तरह होता है, जैसे जो मेल गैमीट होता है वो बहुत छोटा और फ्लैजिलेटेड है, और फीमेल गैमीट बहुत बड़ा, नॉन मोटाइल, स्टैटिक होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। क्लियर है बेटा, ये हो गया हमारा, ये वाली सारी बातें मैंने हर एक लाइन क्लियर कर ली। आई डोंट थिंक मैंने कुछ मिस किया, आप एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये वाला डायग्राम वाला पेज, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपकी जो एल्गी है उसकी 3 क्लासेस है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो आपके सबसे पहले ग्रीन एल्गी की फोटो दे रखी है, फिर ब्राउन एल्गी की दे रखी है, फिर रेड एल्गी की दे रखी है, और नीचे नाम दे रखे कि कौन कौन सी एल्गी। मैंने ना नाम साइड में लिख लिए, क्योंकि नीचे ना जब बहुत सारी चीज़ें साथ में लिखी हुई होती हैं तो हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं ज़्यादा मतलब ना भूलूँ, ठीक है। ये वाली ग्रीन एल्गी है, ये वाली भी ग्रीन है, इसका नाम है वॉल्वॉक्स, इसका नाम है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स इज अ फिलामेंटस एल्गा, वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गा। इसकी कॉलोनी को आप सिनोबियम बुलाते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी 3 दे रखी है, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। आप ध्यान रखना, फर्स्ट वाली लेमिनेरिया, फोटो देके पूछ लेंगे, क्लिक भी नहीं करेगा, ठीक है, ओके। अब जब भी आप ब्राउन एल्गी की बात करते हो ना, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्रॉन्ड बुलाते हो, ये रहा फ्रॉन्ड ना, लीफ जैसा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर ये एक डंडी है जिसको आप स्टाइप बुलाते हो, और फिर ये वाला स्ट्रक्चर है जो इसको सबस्ट्रेटम से मतलब बेस से अटैच करने में हेल्प करता है, दैट इज होल्ड फास्ट, ठीक है। इसके अलावा देखो, ब्राउन एल्गी ना बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, तो ये डूब जाएगी अगर बहुत ज़्यादा भारी होगी। तो इनको ना बायोन्सी मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए जिनमें हवा भरी हुई हो, उन स्ट्रक्चर्स को आप बुलाते हो एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर में हवा भरी हुई रहती है और ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं आपके ब्राउन एल्गी को। इतना डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 फोटो है आपके रेड एल्गी की, एक पोरफायरा है और एक पॉलीसाइफोनिया है। पोरफायरा इज एडिबल। चलो आगे बढ़े, ओके। अब ये वाले पैराग्राफ के अंदर दे रखे हैं आपको यूजेस ऑफ एल्गी की, एल्गी हमारे लिए कितनी यूज़फुल है और हम क्या क्या फ़ायदे एल्गी से उठा सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट ये है कि धरती पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी है, उसका कम से कम आधा 50% CO2 फिक्सेशन एल्गी कर रही है। फिक्सेशन माने CO2 को यूज़ करना किसी प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में CO2 यूज़ होता है भाई, प्लांट है, फोटोसिंथेसिस में कर लेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आधा CO2 जो धरती पे है उसका फिक्सेशन का काम कौन कर रहा है, एल्गी कर रहा है। फोटोसिंथेसिस करेगा भाई तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो उसका वो अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, सो दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और वो जो भी खाना बनाएंगे, जो भी एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगे, अगर वो पानी में रहेंगे तो पानी में दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, उनको दे देंगे, फूड साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएंगे। फिर आता है लगभग मरीन एल्गी की 70 स्पीशीज़ हमारे पास, उसमें से पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जिनको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर आता है, देखो तुम्हारी एल्गी जो है वो पानी में रहती है, पर उसको हर बार डर लगा रखा है कि भाई साहब पानी खत्म हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी, ठीक है। तो वो ना अपने सेल वॉल के अंदर ऐसा कंपाउंड लगा के रखती है जो पानी पकड़ना जानता हो, जो पानी को होल्ड करता है। ऐसे सब्सटेंसेस को आप बोलते हो हाइड्रोकोलॉइड, अ कोलॉइडल सब्सटेंस विच कैन बाइंड वाटर, ठीक है। अब आपके 2 हाइड्रोकोलॉइड्स का नाम दे रखा है, एक दे रखा है ब्राउन एल्गी, एक दे रखा है रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है एल्जिन और रेड एल्गी में केराजिन। तो जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर जो हाइड्रोकोलॉइड मिलता है वो एल्जिन है, और जो रेड एल्गी में हाइड्रोकोलॉइड मिलता है उसको आप क्या बुलाते हो, केराजिन बुलाते हो। इतना डन हो गया बेटा, ठीक है, आगे बढ़े, ओके।
नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कि एक और ऐसा ही हाइड्रोकोलाइड है जिसको हम बोलते हैं अगार अगार। अगार अगार भी हाइड्रोकोलाइड है जो हमको मिलता है रेड एल्गी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। इसको हम यूज़ करते हैं जब आपको बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करवाना होता है ना, तो हम न्यूट्रिटिव मीडियम बनाते हैं, वो मीडियम में हम अगार अगार डालते हैं और उसी के अंदर हम माइक्रोब को ग्रो करवाते हैं। तो ये माइक्रोब्स को ग्रो कराने में हेल्प कराता है। उसके अलावा आइसक्रीम्स और जेलीज के अंदर भी हम इसको एज ए थिकनिंग एजेंट या फिर एज ए टेक्सचर प्रोवाइडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर एक और एल्गी का नाम दे रखा है, दैट इज क्लोरेला, विच इज़ अ यूनिसेल्युलर एल्गी एंड ग्रीन एल्गी है जो कि हाईली प्रोटीनिशियस होती है। तो इसको जो आपके स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो उसको लेके जाते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। ठीक है बेटा, डन। ये वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया। अब बात करते हैं देयर आर हाउ मेनी क्लासेस। ठीक है, 3 क्लासेस होती है बेटा एल्गी की। एक होती है ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी। तीनों क्लासेस किस बेसिस पे बनाई गई है? 3 बेसिस पे। पहला उनमें पिगमेंट कौन सा है, दूसरा उन्होंने खाना कौन सा बना रखा है, और तीसरा उनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है। कितनी चीज़ें हैं बेटा? 3 चीज़ें। पहला पिगमेंट कौन सा है, दूसरा खाना कौन सा बना रखा है, और तीसरा सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है। ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हमने 3 क्लासेस बनाई है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। शुरू करें भाई, ग्रीन एल्गी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एल्गी जिनको हमने क्लोरोफाइसी बुलाया, वो कहाँ रहती है। देखो उसका जो हैबिटेट है वो है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब एक्सट्रीमली सॉल्टी, गजबी नमक है भाई। ठीक है, सॉल्टी वाटर से भी एक्सट्रीमली सॉल्टी, ऐसा समझो। ठीक है, इसका फेवरेट तो फ्रेश वाटर है, पर ये यहाँ पे भी रहना जानती है। पहला हमारा क्राइटेरिया क्या था कि उसके अंदर पिगमेंट कौन सा है, तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, लाइक योर हायर प्लांट्स। ठीक है, फिर आता है प्लांट की बॉडी दिखती कैसी है। इसकी बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, इसकी बॉडी कोलोनियल भी हो सकती है, और इसकी बॉडी फिलामेंटस भी हो सकती है। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल, जैसे क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। कोलोनियल मतलब कॉलोनी में रहती है, जैसे हम पीछे देख कर आए हैं वॉलवॉक्स। और फिलामेंटस माने धागे जैसी, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ये वाला डन। ठीक है, अब उसके बाद में ऑब्वियस ही बात है, देखो यार इनमें पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। पिगमेंट कहीं प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो है। अब क्लोरोप्लास्ट का शेप दे रखा है, 6 शेप दे रखे हैं कि क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड भी हो सकता है, प्लेट जैसा भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप का भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है। कोशिश करना है शेप आपको याद हो जाए। आगे बात करते हैं, देखो कि ये खाना कौन सा स्टोर कर रहा है। पिगमेंट की बात तो हो गई भाई साहब, अब खाना कौन सा स्टोर करेगा। खाना कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में ना इनके पास में स्टोरेज बॉडी होती है जिनको आप बोलते हो पायरेनॉइड। पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडी में एग्जैक्टली स्टोर क्या हो रखा है? प्रोटीन और स्टार्च। तो पायरेनॉइड बेसिकली हैज़ योर प्रोटीन्स एंड योर स्टार्च। ठीक है, इसके अलावा ये लोग ऑयल ड्रॉपलेट भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। भाई साहब सेल वॉल तो रिजिड होती है, सबको पता है, तो रिजिड सेल वॉल है। इसके अलावा सेल वॉल में ना 2 चीज़ें, मतलब 2 वॉल होती है, 2 लेयर होती है। एक होती है इनर और एक होती है आउटर। इनर तो सेलुलोज से बनी हुई है कन्फर्म, आउटर वाली बनी हुई है पैक्टोज से। अब ये पैक्टोज वही है हाइड्रोकोलाइड। आपने अभी ऊपर ना 2 के हाइड्रोकोलाइड पढ़े थे, ब्राउन के और रेड के, आपने ग्रीन के नहीं पढ़े थे। ग्रीन मर थोड़ी जाएगी भाई, पानी तो उसको भी चाहिए। तो ये अपने पानी स्टोरेज के लिए या पानी को पकड़वाने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल लगा के बैठी है? पैक्टोज, विच इज अगेन अ हाइड्रोकोलाइड विच कैन बाइंड विद वाटर। डन है, तो पैक्टोज बाहर है भाई, आउटर में, और इनर में क्या है? सेल्यूलोज। इतना डन। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन किससे करता है। अब रिप्रोडक्शन 3 तरीके का है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव की अगर आप बात करते हो तो एनसीईआरटी में यहाँ लिख रखा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन करता है और कुछ स्पोर बनाता है। पीछे उन्होंने बोला था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से होता है, और यहाँ पे इन लोगों ने बोल रखा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन भी होता है और स्पोर भी होता है। खुद की लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ध्यान रखना भाई इस लाइन का। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होगा। जूस्पोर एंजिम में बनते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए क्या चाहिए इनको? गैमीट्स चाहिए। गैमीट्स किस में बनेंगे? सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। सेक्स ऑर्गन इनके यूनिसेल्युलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, कारा एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब अगर गैमीट फ्यूज करेंगे तो उसको क्या बुलाते हो? सिनगैमी। सिनगैमी तीनों मिलेगी यहाँ पे, आइसोबी, एनाइसोबी और ऊबी। ठीक है, तीनों करवा लो। फिर इनके अंदर फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 होता है। फ्लैजिला जो भी होंगे सारे इक्वल होंगे, अगर इक्वल फ्लैजिला होते हैं उसको हम बुलाते हैं आइसोकॉन फ्लैजिला। और मान लो अगर ये गैमीट है या ये जूस्पोर है तो फ्लैजिला एकदम टिप पे होता है, एपेक्स पे, तो ऐसे फ्लैजिला को बुलाएंगे एपिकल फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला वाला पॉइंट मैंने कहाँ से लिखा? आगे एक टेबल है उसमें से लिखा है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, यूडोरिना, क्लोरेला, मैंने सारे लिख दिए एक साथ में। डन भाई, चलो अगला पढ़ते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी। कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। फ्रेश वाटर में कम मिलती है,
ठीक है। ज़्यादातर मरीन वाटर में मिलेगी, बोले तो सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर, मतलब दे आर प्राइमरीली मरीन। ठीक है, इनमें भी सेम बात है, इनका भी साइज़ और फॉर्म ना हाईली वेरिएबल है। ठीक है, ये सिंपल भी हो सकते हैं हल्की सी ब्रांचिंग के साथ, फिलामेंटस मतलब धागे जैसे भी हो सकते हैं। अब देखो ये फिलामेंटस होता है, एक्टोकार्पस ये सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है, बढ़िया बात है, इग्नोर होने वाली बात है। ठीक है, फिर आता है प्रोफ्यूजली ब्रांच, मतलब भयानक ही ब्रांच है और बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि केल्प जो कि 100 मीटर तक जाती है। ठीक है बेटा, ओके। फिर बात करते हैं पिगमेंट कौन सा है। ऊपर क्लोरोफिल ए था, इधर भी है। ऊपर फिर क्लोरोफिल बी था, इधर क्लोरोफिल सी है। इधर दो चीज़ें और है, कैरेटिनॉइड एंड जेंथोफिल। देखो यार, वो तो हरी थी क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए और बी था, ये ब्राउन है, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब क्लोरोफिल ए से डोमिनेटिंग कोई पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम है जेंथोफिल। ठीक है, और जेंथोफिल में भी कौन सा, स्पेशली और फ्यूकोजेंथिन। तो इनके पास में कैरेटिनॉइड जो कि लाल और ऑरेंज रंग का होता है वो भी होता है, और जेंथोफिल भी होते हैं जो कि ब्राउन कलर का है। इनके ना शेड वेरी करेगा, पूरा ब्राउन नहीं होता, ये ऑलिव ग्रीन से लेके ये ब्राउन के अलग अलग शेड तक इनका कलर हो सकता है। ठीक है, शेड किस पे डिपेंड करेगा कि फ्यूकोजेंथिन कितना है, तो जेंथोफिल का अमाउंट डिसाइड करेगा कि कौन से शेड की ब्राउन एल्गी होने वाली है। ठीक है बेटा, अच्छी लाइन है, इग्नोर हो जाती है बच्चों से, याद कर लेना। आगे बात करते हैं, फूड कौन सा स्टोर है। इनके पास में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जैसे कि लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई साहब, प्लांट सेल है। प्लांट सेल का प्रोटोप्लास्ट है, मतलब अंदर का लिविंग पार्ट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। ये तो हर प्लांट सेल में होता है, पर इन्होंने अलग से स्पेसिफाई कर दिया है। फिर बात करते हैं इनकी सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है अगेन इनर और आउटर है। इनर वाली में तो सेलुलोज है, आउटर वाली में हाइड्रोकोलेट लगा रखा है, कौन सा, एल्जिन, जो कि जिलेटिनस होता है, लिख रखा है। ठीक है, फिर उन्होंने बोल रखा है कि इसकी प्लांट बॉडी में होल्ड फास्ट होता है, स्टाइप होता है, फ्रॉन्ड होता है, वो मैंने पीछे डायग्राम में आपको बताया था। इस वाले में देखो, स्टाइप, होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड। ठीक है, वो इनके अंदर होता है। ठीक है भाई, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे, वेरी ऑब्वियस, हम पढ़ते हैं अभी तक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जूस्पोर बनाते हैं, लेकिन इनके जूस्पोर अलग है। इनके जूस्पोर का जो शेप है वो ऐसा है, नाशपाती जैसा था। ठीक है, और इनके जो फ्लेजिला होते हैं ना जूस्पोर पे, वो भी दो अलग अलग होते हैं, तो मतलब हेट्रोकॉन फ्लेजिला है, और ऊपर नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे साइड में, तो लेटरली प्लेस्ड है, और दोनों फ्लेजिला की लेंथ जो है, मतलब शेप वगैरह वो अलग है, तो ये हेट्रोकॉन फ्लेजिला है। इतना डन। ठीक है, फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए, गैमीट चाहिए, मेल और फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या होगी, सिनगेमी होगी। यहाँ पे भी तीनों सिनगेमी है, आइसो एंड ऊगेमी। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है जो कि बच्चा इग्नोर करता है, कि इनके जो गैमीट है वो या तो वाटर के अंदर फ्यूज़ करेंगे, या फिर ऊगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर भी फ्यूज़ कर सकते हैं। अगेन गैमीट्स के बारे में एक नई बात दे रखी है कि इनके गैमीट भी पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म मतलब पेयर शेप्ड होते हैं, और उसके अंदर भी दो अनइक्वल लेटरली प्लेस्ड फ्लेजिला होते हैं, मतलब साइड में होंगे और अनइक्वल होंगे, हेट्रोकॉन्ट होंगे। क्लियर है। फिर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। पीछे एग्जाम्पल थे फोटो में, क्या ऑर्डर था, पहला वाला लेमिनेरिया था, दूसरा वाला फ्यूकस था, और तीसरा वाला क्या था, डिक्टियोटा था, ध्यान रखना। डन। अगला पढ़ते हैं बेटा जी, रेड एल्गी। रेड एल्गी का दूसरा नाम क्या है, रोडोफाइसी। कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है, ब्रैकिश वाटर में भी मिलती है, सॉल्ट वाटर में मिलती है, पर अगेन ये भी ज़्यादातर किस में मिलेगी, सॉल्ट वाटर में, और फ्रेश वाटर में कम मिलते हैं। ठीक है, अब ये भी लाल रंग की है, तो क्लोरोफिल तो इनमें भी है भाई, क्लोरोफिल तो जरूरी है, तो क्लोरोफिल ए तो इसके अंदर भी है। कौन कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, यहाँ पे दे रखा है। लेकिन क्लोरोफिल ए और डी के अलावा इसमें एक और पिगमेंट मिलता है, दैट इज फाइको एरिथ्रिन। एरिथ्रिन माने समथिंग रेड, वो है जो इसको लाल रंग देता है। ठीक है, अब ये कहाँ मिलती है, ज़्यादातर तो मरीन वाटर में मिलेगी, और इसका ज़्यादातर कंसनट्रेशन जो होता है वो वार्मर एरियाज़ में मिलता है, मतलब जो पानी गर्म होता है उधर मिलेगी। ठीक है, मान लो ये आपका पानी वाटर बॉडी है, और ये ऊपर वाला एरिया है सरफेस ऑफ द वाटर जहाँ पे बहुत गजब लाइट आती है, ये वहाँ पे भी मिलती है, और ये नीचे भी मिलेगी डेप्थ के अंदर जहाँ पे लाइट नहीं आती है, हार्डली पेनिट्रेट करती है। तो ये लाइनें यहाँ पे दे रखी है, याद रखना, इग्नोर्ड लाइन्स है, पढ़ लेना एक बार। फिर आता है रेड एल्गी का थैलेस कैसा है, ज़्यादातर इसका थैलेस मल्टी सेल्यूलर होता है, और कुछ कुछ का तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। खाना कौन सा है भाई, खाना होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, अगेन अ कॉम्प्लेक्स शुगर। फ्लोरिडियन स्टार्च का ना स्ट्रक्चर एनिमल स्टार्च जैसा होता है, ग्लाइकोजन जैसा, और कभी कभी स्टार्च का जो एक कॉम्पोनेंट होता है दैट इज अमाइलोपेक्टिन, उसके जैसा भी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, फिर आता है रिप्रोडक्शन कैसा करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनेंगे, कौन से, नॉन मोटाइल स्पोर। ध्यान रखना, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर नहीं बन रहे भाई साहब, रेड एल्गी में ना कहीं फ्लेजिला है ही नहीं, मोटिलिटी का नाम तक नहीं है, तो इनके स्पोर कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे।
फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास में ना आइसो एनाइसो ऊगेमी नहीं होती है। ऊपर वाले दोनों क्या कर रहे थे, आइसो एनाइसो ऊगेमी तीनों कर रहे थे, ये वाला सिर्फ ऊगेमी करता है। और ऊगेमी में भी इनके जो गेमीट्स होंगे ना वो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, मोटाइल नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और इनके फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट होते हैं दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। एक मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है कॉन्ड्रस, ठीक है यार। चलो अब आते हैं टेबल पे। टेबल वाली सारी बातें वैसे हमने पढ़ ली है, पर एक बार और हम क्लैरिटी कर लेते हैं। पहले बात करते हैं क्लोरो, फियो, रोडो। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। फियोफाइसी का कलर मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऑलिव ग्रीन से शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकता है, ये बात दिमाग से निकलती है इसलिए यहाँ लिख लेना। क्लोरोफिल ए तीनों है, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। फिर यहाँ पे कैरेटिनॉइड्स और फ्यूकोजेंथिन दोनों है। फ्यूकोजेंथिन में कौन सा है, मतलब जेंथोफिल में कौन सा है, फ्यूकोजेंथिन। और फाइकोएथ्रीन भी है। खाना कौन कौन सा है, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च है, यहाँ पे मैनिटोल और लेमिनेरिन है, और यहाँ पे स्टार्च और प्रोटीन मिलकर पायरेनॉइड बनाते हैं, और ऑयल ड्रॉपलेट भी है। सेल वॉल की बात करें, यहाँ पे सेल्यूलोज है। अब पेक्टोज उन्होंने थियरी में लिख रखा है, यहाँ पे पेक्टोज नहीं लिख रखा। पेक्टोज बाहर है और सेल्यूलोज अंदर है। यहाँ पे एल्जिन बाहर है और सेल्यूलोज अंदर है। और एल्जिन कैसा है, बाहर की तरफ है और जिलेटिनस है। यहाँ पे सेल्यूलोज भी है, पेक्टिन भी है, और पॉलीसल्फेट ईस्टर भी है। पॉलीसल्फेट ईस्टर मतलब जैसे केराजिन जैसे सब्सटेंस, हाइड्रोकोलाइड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, इग्नोर होगी दिमाग से, ध्यान रखना। फिर फ्लैजिला का नंबर, इधर तो फ्लैजिला है ही नहीं भाई साहब, क्लियर था। यहाँ पे 2 से 8 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 होंगे। यहाँ वाले इक्वल आइसोकॉन्ट है, यहाँ वाले अनइक्वल है। यहाँ वाले लेटरली प्लेस्ड है और यहाँ वाले एपिकली प्लेस्ड है, ठीक है। हैबिटेट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, तीनों में सेम है, बस ये वाला ज़्यादातर फ्रेश में मिलते हैं और ये वाले ज़्यादातर मरीन वाटर या ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे, ठीक है यार। चलो इसी के साथ में हमारा एल्गी कंप्लीट हो गया है। अगला वीडियो जो होगा उसके अंदर हम ब्रायो पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे। एल्गी में शायद हमारा ज़्यादा टाइम लग गया, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा समय लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।